नमस्कार। आज ये जो किसान आंदोलन जो चर्चित है ना, बहुत ही ज्यादा चर्चित है। जो इतना मासूम दिखता है लेकिन इतना मासूम है नहीं। उसके पीछे का जो घपला है, उस मासूम चेहरे के पीछे जो चेहरा है, उस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं गार्गी और आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और हाँ, वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और आप लोगों में जिन्होंने भी आज तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, एक बात पे तो मैं खुश हूं इन दिनों, ये है कि दीप सिद्धू की अरेस्ट और पुलिस कस्टडी। हम सब ने देखा था 26 जनवरी को क्या हुआ था लाल किला में, और दीप सिद्धू था। और उससे पहले वाले रात 25 जनवरी के रात को उसके जो भड़काऊ भाषण था वो भी सुना। अब ये जो कांग्रेस और ऑपोजिशन क्या बोल रहे हैं कि दीप सिद्धू बीजेपी के आदमी है। क्यों? क्योंकि दीप सिद्धू के साथ अमित शाह, मोदी जी और सनी देओल का फोटो है। अब ये देखिए, यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह का फोटो है, जाकिर नायक के साथ दिग्विजय सिंह का फोटो है। तो अगर कांग्रेस की जो ये लॉजिक है उसके मुताबिक, तो फिर क्या दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह ये लोग देशद्रोही हो जाते हैं? नहीं ना। और क्या है, 2 महीनों से कांग्रेस के यूट्यूब चैनल दीप सिद्धू को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, जब लाल किला में कांड हुआ तो कांग्रेस के एक सपोर्टर ने क्या बोला, क्या ट्वीट किया कि लाल किला में फतेह कर दिया। हाँ, फतेह कर दिया। और फिर दीप सिद्धू खुद ही एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी उनके साथ सनी देओल का कोई संबंध नहीं है, संबंध टूट गया है। सनी देओल ने खुद भी ये खुलासा किया था कि उनके और उनके परिवार के साथ दीप सिद्धू का कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमित शाह, जिन्हें चाणक्य बोला जाता है, और मोदी जी जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि उनको ऐसा कुछ कांड करवाना भी था क्योंकि पब्लिक सिंपैथी लेना है, तो क्या ऐसे किसी से नहीं करवाते जो फेसलेस है, जिनके साथ उनका कोई फोटो नहीं है? हाँ, थोड़ी ना दीप सिद्धू से करवाते। मतलब इतना पॉलिटिकल ज्ञान तो मुझे भी है ना। और देखिए, देश के जो 90% जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। और जो गीता गोपीनाथ है, आईएमएफ के गीता गोपीनाथ, उन्होंने इस किसान जो ये नया कृषि बिल है बोला है कि ये अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। सिर्फ उन्होंने नहीं, देश के काफी बड़े जो एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि ये अच्छा है। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, कांग्रेस और आप पार्टी ने भी खुद बोला था। कांग्रेस ने 2019 के जो उनके मैनिफेस्टो था उसमें क्या बोला था, मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, कांग्रेस विल रिपील द एपीएमसी एक्ट एंड मेक trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions. और आप पार्टी ने भी ये बोला था, लेकिन अभी सब पलट गए। देखिए, एक चीज सुनिए, देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है सुरजीत भल्ला जी। सुरजीत भल्ला जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो किसान आंदोलन है ना, ये कोई ग्रामीण दरिद्रता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। पंजाब हरियाणा के जो सबसे बड़े 2 लाख किसान हैं ना, उनका जो इनकम है वो मेनली कृषि से ही है, और उनका इनकम देश के टॉप जो 8% इनकम है उसमें है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बॉर्डर्स में बैठे हुए लगभग 20,000 जो किसान हैं, उनका इनकम कम से कम देश के जो 2% टॉप लेवल इनकम है उनमें से है। क्यों है? क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो सबसे ज्यादा एमएसपी के लाभार्थी है। उनका सारा कृषि उपज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं वहां के जो कृषि उपज है वहां पे 10% से भी कम कृषि उपज एमएसपी में जाता है। तो क्या होता है, पंजाब हरियाणा से ये दलाल पॉलिटिशियंस पूर्वी भारत में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि पूर्वी भारत के राज्य और पंजाब हरियाणा में जो प्राइस डिफरेंस होता है वहां पे 700 रुपीज पर क्विंटल से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो ये लोग बिहार बंगाल से गेहूं धान ले आते हैं और पंजाब हरियाणा में एमएसपी में बेचते हैं। अब आते हैं एपीएमसी में। एपीएमसी कौन चलाता है भाई? मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी को कौन कंट्रोल करता है? वहां के लोकल पॉलिटिशियंस और कुछ पावरफुल लोग। और ये एपीएमसी 5 से 6% टैक्स लगाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब ये पैसा कितना रूरल डेवलपमेंट में जाता है इसका तो कोई ऑडिट नहीं होता सालों साल, कुछ किसी को पता नहीं। ऊपर से किसानों को 2 से 3% दलाली भी देना पड़ता है।
और यही वजह है कि कांग्रेस और आप जैसे पार्टियों ने भी पहले एपीएमसी को रिपील करेंगे बोला था। हाँ, और यही वजह है कि 90% जो किसान है वो शामिल नहीं है। और मजे की बात है कि अभी जो नया कृषि बिल है उसमें तो एपीएमसी को रिपील नहीं किया। एपीएमसी है, एमएसपी है, सिर्फ किसान को एक स्वतंत्रता मिला, फ्रीडम मिला, चॉइस मिला कि वो चाहे अपना जो फसल है, कृषि उपज है, वो एपीएमसी में बेचे, उसका बाहर बेचे। तो इसमें बुराई क्या है? और एक चीज देखिए, ये कांग्रेस और ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, किसान की जो जमीन है कॉर्पोरेट छीन लेंगे, कॉर्पोरेट छीन लेंगे, सब चले जाएंगे। क्यों क्यों छीन जाएंगे भाई? कानून में साफ साफ लिखा है लैंड कैन नॉट बी लीज्ड, मॉर्गेज्ड और सोल्ड। तो और देखिए, ये जो हमारा देश है ना, सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है, डेयरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। तो ये किसानों से जो दूध कौन लेते हैं? कॉर्पोरेट्स नहीं लेते। तो क्या उनके गायों को उठा के ले गए? और अरुणाचल के जो अदरक के किसान है वो बैंगलोर के कॉर्पोरेट को अपना अदरक बेच के समृद्ध हो रहे हैं। तो तकलीफ क्या है भाई? और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसके अगेंस्ट ये लोग बोल रहे हैं ऑपोजिशन, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? पंजाब में। अंबानी और अडानी के साथ हाथ सबसे पहले कौन मिलाया था? पंजाब ने। नरेंद्र तोमर जी ने तो पार्लियामेंट में एक्सपोज भी किया कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसके मुताबिक अगर कोई किसान बीचों बीच निकल आता है कॉन्ट्रैक्ट से, नकारता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्विट करता है, तो उसको 5 लाख रुपए तक जुर्माना होता है और 1 महीने का सजा होता है। तो ये काला कानून नहीं है। हाँ, तो इस काला कानून को क्यों नहीं बदला गया? लेकिन अभी जो नया कृषि कानून है उसके मुताबिक अगर कोई किसान, उनको अगर लगे कि नहीं, उन्हें नहीं रहना है कॉन्ट्रैक्ट में, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो नकारता है कॉन्ट्रैक्ट को, निकल जाता है, तो ना तो कोई जुर्माना है और ना तो कोई सजा है। तो कहां से हो गया ये काला कानून? असलियत में बात यह है ना, जो लोग मान लीजिए इलेक्शन में जीत नहीं पाते, वो क्या चाहते हैं कि देश में दंगा हो, रायट हो, आग लगे। ये योगेंद्र यादव इलेक्शन में लड़ा था तो उनका तो जमानत जब्त हो गया। राकेश टिकैत का भी सेम केस है, जमानत जब्त हो गया था। कांग्रेस का भी हमें पता है कितने सदस्य हैं लोकसभा में और क्या होता है इलेक्शन में रिजल्ट्स, राइट। और अब तो सबसे बड़ी बात जो है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ गया। क्या ये 18 साल की लड़की है ग्रेटा थुनबर्ग, वो गलती से टूल किट पब्लिश कर दिया। और वो टूल किट में क्या है कि इंडिया के चाय और योगा को बदनाम करो, अंबानी और अडानी को रोको। क्यों? किसान आंदोलन से क्या है संबंध? और ये जो जियो के इतने टावर्स, 1500 टावर्स को तोड़ा गया है, वैंडलाइज किया गया है, क्यों? क्या है? इंटरनेशनली अंबानी अदानी किसको कम्पीट कर रहे हैं? चाइनीज कंपनीज को, चाइना को। तो चाइना क्या चाहेंगे? उनको रोकना चाहेंगे। तो चाइना पैसा कहां पे देंगे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्या ऐसा है? बब्बर खालसा को दे रहे हैं। अब प्रिंट ने भी बोल दिया कि ये ट्वीट हो रहा है इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट, कि ये जो मोह धालीवाल है ये तो खालिस्तानी है डिक्लेयर। इसने तो डिक्लेयर किया है कि भारत से खालिस्तान को छीन के लेंगे। उन्होंने $2.5 मिलियन, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 18 करोड़ रिहाना को दिया है ट्वीट करने के लिए। और ये ग्रेटा थुनबर्ग आई है बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट। हाँ, ग्रेटा को नहीं दिख रहा है कि ये जो पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो जो पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग, हाँ, उससे दिल्ली जैसे शहरों में क्या प्रदूषण होता है? दिल्ली चोक हो जाता है। और कृषि कानून में क्लॉज था कि दे विल बी पेनलाइज्ड, पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करके अमेंड करवाया, डीक्रिमिनलाइज करवाया वो क्लॉज को, तो वो नहीं दिख रहा है। उसके जो अपने देश है ग्रेटा के, वहां पे क्या होता है? प्राइवेट फार्मिंग नहीं होता है, वो देखे ना। और वहां पे स्वीडन में इस्लामिस्ट ने क्या करके रखा, उस पर बात करें ना। क्यों इंडिया के मामले में बात करनी है? हाँ, बच्ची लड़की है, अपने देश को देखे। और आ गया मियाँ खलीफा। सच्ची में मैंने ना पहले मियाँ खलीफा का नाम भी नहीं सुना था। वो पॉर्न स्टार है। अब कांग्रेस और ऑपोजिशन पॉर्न स्टार को भी सपोर्ट करेंगे। अरे मेरी विनती है भाई, डोंट स्टूप सो लो दैट यू हैव टू सपोर्ट अ पॉर्न स्टार लाइक मियाँ खलीफा। हाँ, और अपने देश का जो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, उससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये हो क्या रहे? हाँ, कहां जाएंगे? और ऑपोजिशन और ये लोग, सिर्फ शुक्र ये है पता है कि ये टूल किट सामने आया, तो काफी लोग जिनको लग रहा था ये मासूम आंदोलन है और सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके सामने भी काफी चीजों का खुलासा हुआ है। उनको समझ में आ रहे हैं अभी कि क्या हो रहा है, इंटरनेशनली मामला क्या हो रहा है।
लेकिन मुझे एक चीज जरूर लगता है कि एक जगह पे सरकार की गलती हुई है। मतलब ये मेरी निजी सोच है, दैट्स माय ओन वेरी ओन व्यू, कि 26 जनवरी के बाद जब काफी किसान यूनियन विड्रॉ कर लिया था, बीकेयू भानु ने विड्रॉ किया, वीएम सिंह ने विड्रॉ किया, बीकेयू लोकमत, चिला बॉर्डर खाली हो गया और यूपी गवर्नमेंट ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। उस वक्त राकेश टिकैत को मीडिया कवरेज तो नहीं देना चाहिए था, मीडिया को रोकना चाहिए था, क्योंकि वो सरेंडर कर रहा था। अगर कर देता ना तो उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मीडिया चले गए और क्या हुआ, उन्होंने नौटंकी कर दिया, नौटंकी करके रो दिया और फिर उनके गांव से सब लोग आ गए, वापस चालू हो गया ये। हाँ, लेकिन एक चीज है, देखिए राकेश टिकैत जो भी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सारे किसान हैं, जो सारे लोग बैठे हैं लाख, तो ये सब लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, शायद नहीं है। काफी लोग होंगे जो सच्ची में इनोसेंट ही है और उनको भड़काया गया है, उनको समझाया गया है। ये कांग्रेस और ऐसे जो ऑपोजिशंस जो सीए के टाइम पे भी किया था कि बेवजह भड़काया और उसकी वजह से दंगा हुआ, क्या कुछ हुआ, ये लोग भड़काया गया है। सब लोग इसमें शामिल शायद नहीं है, लेकिन कम से कम आज मैं जहां से शुरू किया था वहां पे आती हूँ कि खुशी की बात है कि चलो दीप सिद्धू का अरेस्ट हुआ, शायद खुलासा होगा और शायद और अरेस्ट होंगे और ये बंद होंगे। और ये ऑपोजिशंस के लिए एक बात, अगर ऑपोजिशंस को सचमुच बिल के लिए कुछ बोलना था तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस करते। जब शुरुआत में बिल की डिस्कशन हुई थी, राहुल गांधी नहीं थे पार्लियामेंट में, और अभी भी 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, उनको कुछ बोलना था ना कि ये क्लॉज है, ये काला कानून है, इसलिए काला है, ये चेंज कीजिए, बात करते ना। वी लिव इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो बात करते पार्लियामेंट में, क्या प्रॉब्लम था? नहीं, कांग्रेस टीएमसी थे वॉकड आउट ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों वॉकआउट किया? क्योंकि उनको डिस्कस करना ही नहीं था, डिबेट करना ही नहीं था। उनका एजेंडा एक ही है कि आग लगाओ, राइट करो, दंगा फैलाओ। पर क्या है ना, मुझे लगता है कि अभी ये जो सब हुआ है ना, ये सब देख के पब्लिक को भी समझ में आ गया। जो सचमुच पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो खबर रखते हैं, उनको पता चल रहा है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि और लोगों को पता चले, राइट? तो उनको पता चल रहा है कि ये क्या है, क्या चल रहा है देश में। हाँ, कुछ लोग तो होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, और जिन लोगों को बोलते हैं कुछ लिब्रांडोज है, वो लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आई थिंक दे आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। तो हम ये आशा करते हैं कि अभी जो इकबाल बोल के भी किसी की अरेस्ट हुई है दीप सिद्धू के बाद, और इन लोग की पुलिस कस्टडी में शायद और जो खुलासा हो, अरेस्ट हो, और हम आशा कर सकते हैं कि ये जो न्यूसेंस हो रहा है बॉर्डर्स में, जिससे जो दिल्ली के लोग हैं, आम लोग हैं, जिनका जो काम धंधा चौपट हो गया, उनको तकलीफ पहुंच रही है, ये बंद होना चाहिए। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये बंद हो और लोगों के अरेस्ट हो और ये खत्म हो। ये देश में ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से। तो आज के लिए यही है, हम फिर मिलेंगे आगे की कोई वीडियो में, कुछ नए टॉपिक को लेके आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शुक्रिया, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।